नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 2024 के टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो, म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करने का, लेकिन सही म्यूचुअल फंड चूज करना वो भी बहुत जरूरी है। सो हम बात करेंगे आज वो टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में, टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड हर कोई उसको रिकमेंड कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि रिटर्न अच्छा है, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो, बहुत कुछ पी रेशियो देखा गया है, तो उसके एनालिसिस के बिहाफ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण म्यूचुअल फंड के रिटर्न कभी भी गारंटेड नहीं होते। अगर कोई बोलता है कि 30%, 25% या फिर 40% गारंटेड है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वोलाटिलिटी होता है और ये मार्केट रिस्क इसमें होता है, क्योंकि डेली फ्लक्चुएशन होता है। कोई भी रिटर्न आपका उसमें गारंटीड नहीं होता है कि 10-12%, 15% इतना आएगा ही आएगा, ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं बोलता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। एसबीआई का एक कॉन्ट्रा फंड है, जिसमें क्या है, वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो इनका स्कीम टाइप है वो है इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड है। ये डाइवर्सिफाइड होता है। मिनिमम जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है 500 फॉर एसआईपी एंड 5000 फॉर लमसम। जो फंड का लॉन्च डेट है, जो पहली बार लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 1 जनवरी 2013 में। और जो अभी तक इन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट करवा दिया लोगों को, वो है 21,481 करोड़ का। मतलब इतना पैसा ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। तो रिस्क की तो कोई बात ही नहीं कि पैसा खा जाएंगे, खो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस फंड में 21,481 करोड़ का पैसा लग चुका है। अगर मैं रेट की बात करूं, जिसको म्यूचुअल फंड लैंग्वेज में नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, नैव, जो आज आज 18 तारीख के हिसाब से, जो 18 जनवरी 2024 के हिसाब से, वो 342 रुपये का है। मतलब जब 1 जनवरी 2013 को ये फंड आया था तब 10 रुपये का था, और अभी 342 रुपये का है। सो अप्रॉक्स 34 गुना हो गया। जो इनका एग्जिट लोड है, मतलब अगर 1 साल से पहले पैसा आप निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है, पेनल्टी। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 69 बेसिस पॉइंट। मतलब हर 100 रुपये को मैनेज करने के लिए 69 पैसे आपका चार्ज होता है। अगर मैं फंड की पास्ट रिटर्न की बात करूं, तो जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है वो है 40%, और जो लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न है वो है 32%, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 26%, और लास्ट से, मतलब इंसेप्शन से जो रिटर्न है वो 17% है। मतलब अगर किसी ने 2013 में कुछ पैसा लगाया होता तो उसको 17% रिटर्न आता रहता। टैक्सेशन की बात करें तो इक्विटी का टैक्सेशन लगता है। इक्विटी का टैक्सेशन होता क्या है, अगर आप 1 साल तक पैसा होल्ड कर लिया, मतलब 1 साल के बाद रिडीम कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा 1 लाख तक टैक्स फ्री होता है। मतलब आपको अपने आईटीआर में 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना होता। देखो, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि म्यूचुअल फंड जो हाउस होता है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका 1 रुपया भी नहीं काटता है। जो आपका टैक्स होता है वो जब आईटीआर आप फिल करते हो तब आपको भरना होता है। म्यूचुअल फंड 1 रुपया भी नहीं काटता है अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो अगर आप आईटीआर, मतलब इनकम टैक्स में फॉल कर रहे हैं, तो आपका जो टैक्सेशन होगा, 1 लाख तक जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होगा। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको 10% फ्लैट। सपोज अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद आप निकाल रहे हो और वो बन गया 13 लाख, तो आपका जो 1 लाख होगा उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। बाकी जो 2 लाख प्रॉफिट है उस पर 10% फ्लैट, जो कि 20,000 बनता है, ये टैक्स जाएगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी का, अगर 1 साल पहले पैसा निकाल लिया इसमें से, तो आप पहले तो 1% पेनल्टी आपको म्यूचुअल फंड काटेगा, उसके बाद 15% फ्लैट टैक्स होता है जो भी प्रॉफिट होता है। सेकेंड जो फंड है उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। देखो, स्कीम टाइप इक्विटी है। नॉर्मली ये जो इन्वेस्ट करता है वो टॉप 250 जो कंपनीज होती है, 80% मिनिमम स्मॉल कैप में रखना होता है। एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है। जो मार्केट वाइज, मतलब जितना कंपनी में पैसा लगा उसके वाइज अगर टॉप 100 कंपनी देखें उसको लार्ज कैप बोलते हैं। जो रैंक वाइज 101 से लेके 250 तक होता है उसको हम मिड कैप बोलते हैं, और उसके ऊपर 251 से जो स्टार्ट होता है उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। तो जो मिनिमम आपका पैसा हर 100 रुपया पे 80 रुपया मिनिमम जो होता है वो आपका जो 250 कंपनीज है उसमें लगाते हैं। ये स्मॉल कैप का एक खासियत है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 एसआईपी के लिए, मतलब 500 से आप एसआईपी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम किसी ने पहले एक बार में इन्वेस्ट करना है तो 5000 मिनिमम है इन्वेस्टमेंट करने का। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप में बता दूं, लमसम नहीं लेते। मतलब जो मैक्सिमम सिप है, महीने का जो इन्वेस्टमेंट है 25,000 ही जा सकता है।
कोविड के टाइम 2500 था, अभी इन्होंने बढ़ा दिया क्योंकि इसमें इतना पैसा ऑलरेडी हो गया है, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो जो लमसम है वो 5,000 का है। 25,000 तक आप कर सकते हैं, 25,000 तक SIP कर सकते हैं, फिर 25,000 तक लमसम कर सकते हैं हर महीने। जो फंड आया था वो 2009 में आया था, और जो अभी तक इसमें पैसा इन्वेस्ट हो चुका है दिसंबर तक, वो 23,716 करोड़ का पैसा आ चुका है स्मॉल कैप में। और जो इनका रेट है NAV, वो 162 रुपये का है। एग्जिट लोड 1 ईयर का है, 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% देना होता है। एक्सपेंस रेशियो आपका 70 बेसिस पॉइंट है, जो कि ठीक है स्मॉल कैप को मैनेज करने के लिए। फंड का पास्ट रिटर्न बताऊं तो लास्ट 1 ईयर का 29% है, लास्ट 3 ईयर्स का 27% है, और लास्ट 5 ईयर्स का 25% है, और इंसेप्शन से इन्होंने 26% का दिया है। मतलब 2009 से अभी तक करीब 15 साल हो गया, 26% रिटर्न बना रहे हैं। टैक्सेशन इक्विटी का है, मैंने टैक्सेशन आपको पहले ही उसमें समझा रखा है, सो सेम इसमें भी लगेगा। जो थर्ड टॉप फंड है वो है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये कैटेगरी जो है हाइब्रिड है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट, एक होता है हाइब्रिड बीच का। तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 फॉर SIP एंड लमसम के लिए 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत पुराना फंड है, ये जो फंड आया था 1995 में आया था। अभी तक जो इसमें पैसा इन्वेस्ट हो चुका है एज ऑन 18 जनवरी 2024 वो है 64,202 करोड़ का। NAV की बात करूं, जो कि रेट बोलते हैं म्यूचुअल फंड का, वो है 263 रुपये। एग्जिट लोड 1 ईयर का है, अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 76 बेसिस पॉइंट है, मतलब हर 100 रुपये को मैनेज करने के लिए 76 पैसे आपको फंड हाउस चार्ज करता है। फंड के पास रिटर्न की बात करें तो 18% लास्ट 1 ईयर का है, लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न 14%, लास्ट 5 ईयर्स का भी रिटर्न 14% है, और लास्ट जब फंड लॉन्च हुआ था 1995 तब से रिटर्न देखा है 15% उन्होंने एवरेज रिटर्न दे रहा है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो म्यूचुअल फंड का जेन्युइन रिटर्न है, ऑर्गेनिक रिटर्न है, वो 15% ही है। अगर 30% 40% रिटर्न दिखा रहा है लास्ट 1 ईयर का, तो वो हमेशा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहता। लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल हो जाता है, या टाइम करेक्शन होता है, या फिर इंडेक्स करेक्शन होता है। तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे। आपका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का होगा। हाइब्रिड इन्होंने 65% से ज़्यादा ग्रोस इक्विटी मेंटेन करते हैं, तो टैक्सेशन इक्विटी का होगा। जो चौथा फंड का नाम है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये जो फंड है लार्ज कैप फंड है। जो टॉप 100 कंपनीज होता है 80% उसमें मिनिमम इन्वेस्ट करना होता है, मतलब जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें ही मोस्टली पैसा होता है। तो इसको थोड़ा सेफेस्ट माना जाता है इन्वेस्टमेंट वाइज, क्योंकि इसमें जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HCL, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है टॉप 100 कंपनीज, उसमें पैसा लगाया जाता है। सो इसका खासियत है। जो फंड का लॉन्च डेट है, जो इंसेप्शन है, वो 1 जनवरी 2013 को आया था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से आप SIP कर सकते हैं, और 5,000 इसका लमसम है। अगर SIP करेंगे तो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो अभी तक इसमें पैसा आ चुका है वो है 11,639 करोड़, और जो इनका रेट है ये जो 18 जनवरी वो है 57.98 रुपीज़, अप्रॉक्स 58 रुपीज़ का। एग्जिट लोड 1 ईयर का है, 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होता है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, मैंने पहले ही बताया था। ये जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड चूज किया गया है वो एक्सपेंस रेशियो, P रेशियो, बहुत सारे पॉइंट्स पे इसको चूज किया गया है। तो फंड का पास्ट जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का 23% है, लास्ट 3 ईयर्स का 16%, लास्ट 5 ईयर्स का 18, एंड इंसेप्शन से अभी तक मतलब 11 साल से 15% का रिटर्न दे रहा है। टैक्सेशन इसका इक्विटी का होगा। और जो पांचवा फंड का नाम है मिरई एसेट लार्ज कैप फंड। ये भी सेम फंड है जैसा मैंने ऊपर बताया कि टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, बट इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 फॉर SIP एंड 5,000 फॉर लमसम। 1 जनवरी 2013 में ये भी आया था, और इनका जो AUM है वो 18 जनवरी तक 37,969 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है। रेट की बात करें 104 रुपये का चल रहा है ये जो आज मतलब 18 जनवरी। एग्जिट लोड 1 साल का है, और एक्सपेंस रेशियो 53 बेसिस पॉइंट, मतलब 100 रुपये को मैनेज करने के लिए 53 पैसा, जो कि गुड है। पास रिटर्न की बात करें तो 18% 1 साल का है, और 3 साल का एवरेज 15% है, और 5 साल का एवरेज जो रिटर्न है वो 16% है। और इंसेप्शन से अभी तक इन्होंने 17% का रिटर्न मेंटेन कर दिया। टैक्सेशन इक्विटी का होगा। जो छठा फंड है वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? पहले आता था स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप।
फिर उसमें क्या था, सब में मिनिमम एक क्राइटेरिया होता था कि अगर लार्ज कैप है तो 80% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिड कैप है तो 80% मिड कैप, और स्मॉल कैप तो उतना। फिर लाया गया मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या था, आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं, लार्ज कैप मिड कैप, बट उसमें भी एक क्राइटेरिया था, मिनिमम 25% मिड कैप स्मॉल कैप और लार्ज कैप में रखना ही रखना है, बाकी जो 25% है वो आप इधर उधर कहीं भी कर सकते हो। तो वहाँ भी थोड़ा सा कंडीशन था। तब लाया गया फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको लार्ज कैप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में रखना है। ये पैसा फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है जहां उसका मन करे, आई मीन जहां पे उसको दिख रहा हो, मन तो नहीं, जहां पे उसको थोड़ा सा पोर्टफोलियो मतलब जो स्टॉक्स है अंडर वैल्यूड दिख रहा हो या फिर आगे उनको ग्रोथ दिख रहा हो, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। स्कीम जो टाइप है वो है इक्विटी है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये SIP है और 1000 रुपये लमसम। अगर SIP भी करना है तो भी 1000 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं, और 1000 रुपये लमसम भी डाल सकते हैं। फंड का जो लॉन्च डेट है वो है 24 मई 2013, और अभी तक जो पैसा इसमें आ चुका है वो है 52,000 करोड़ का। जो रेट इनका चल रहा है वो 70 का चल रहा है, और एग्जिट लोड जो है 1 साल का है, 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड लग जाता है। एक्सपेंस रेशियो 60 पैसे है, और फंड का पास रिटर्न जो है लास्ट 1 ईयर का 36% का रिटर्न है, और लास्ट 3 ईयर्स का 24% का, लास्ट 5 ईयर्स का भी 24% है, और इंसेप्शन से ये लोग 20% मेंटेन कर रहे हैं, जो कि बहुत वेल एंड गुड रिटर्न है 2013 से। फिर जो सेवन्थ फंड है वो UTI का फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी मैंने समझा दिया है कि क्या होता है। स्कीम टाइप इक्विटी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, और लमसम के लिए 5000 है। फंड का जो लॉन्च डेट था 1 जनवरी 2013 था, और AUM एज ऑन 18 जनवरी 2024 वो है 26,424 करोड़ का। इतना पैसा इसमें लग चुका है। नैव की बात करें, रेट की बात करें, तो अब भी 285 रुपये पर चल रहा है, और एग्जिट लोड जो है 1% है 1 साल तक। एक्सपेंस रेशियो 87 है, थोड़ा सा महंगा है। अब उसका देखोगे तो जो ऊपर वाला फ्लेक्सी था उसमें 60 बेसिस पॉइंट था, मतलब 60 पैसे था, यहाँ पे 87 बेसिस पॉइंट है। रिटर्न आपको आई थिंक सब सेम ही है। जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का है, और जो एट फंड का नाम है वो एक्सिस मिड कैप फंड। स्कीम टाइप इक्विटी का है, और जो मिड कैप होता है आपका बीच का कंपनी, जो 101 से लेकर 250 तक कंपनी लिस्ट होता है उसको बोलते हैं मिड कैप। तो नॉर्मल जो आपका जो मेजर ऑफ चंक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मिड कैप में, वो जो 150 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट जो SIP है वो 100 का है मिनिमम, और लमसम भी आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का जो लॉन्च डेट है वो है 18 फरवरी 2011, और अभी तक जो इसमें पैसा आ चुका है वो 24,563 करोड़ का। नैव की बात करें, जो कि रेट बोलते हैं म्यूचुअल फंड का, वो है 97.57, आई मीन अप्रोक्स 98 रुपीज़ का चल रहा है। एग्जिट लोड 1 ईयर का है, एक्सपेंस रेशियो 52 बेसिस पॉइंट है, और फंड का पास्ट रिटर्न जो है लास्ट 1 ईयर का 32% है, लास्ट 3 ईयर्स का 21%, लास्ट 5 ईयर्स का 21%, एंड इंसेप्शन से 19% रिटर्न मेंटेन कर रहा है। मिड कैप ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, तो इट इज़ गुड फॉर SIP, नॉट फॉर लमसम अभी के लिए, जनवरी 2024 में। स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है। जो 9 नंबर पे वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये भी लार्ज कैप है आपका। लार्ज कैप मैं समझा चुका हूँ, टॉप 100 कंपनीज, और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 का है SIP के लिए, और लमसम के लिए भी 100 का है। जो ये फंड आया था 2007 में आया था, और AUM जो है अभी तक जो पैसा इसमें आ चुका है वो है 38,519 करोड़ का, और जो अभी रेट इनका चल रहा है वो 114 रुपये का चल रहा है। एग्जिट लोड है 1 साल का है, 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड 1% देना होता है। एक्सपेंस रेशियो अभी तक का सबसे लोएस्ट माना गया है, 38%, वो भी एक एक्टिव स्ट्रेटजी वाले म्यूचुअल फंड में। फंड का जो पास्ट रिटर्न है वो 33% है, और 1 साल का, 3 साल का रिटर्न 27% है, और जो लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है वो 24% है, और इंसेप्शन से 21% मेंटेन कर रहे हैं। टैक्सेशन आपका इक्विटी का है। फिर जो 10वां नंबर पे वो है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, बहुत अच्छा है। स्कीम टाइप इक्विटी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP जो है 100 का है, और लमसम भी 100 का है। जो फंड का लॉन्च डेट है वो 11 नवंबर 2013 में आया था, और जो अभी तक इसमें पैसा इन्वेस्ट हो चुका है इन्वेस्टर का वो है 18,615 करोड़ का, और जो इसका रेट अभी चल रहा है एज ऑन 18 जनवरी वो है 98 रुपीज़ का, और जो एग्जिट लोड है वो 1 ईयर का है, और जो एक्सपेंस रेशियो है वो 54 बेसिस पॉइंट का है। मतलब यही हुआ 100 रुपये को मैनेज करने के लिए 54 पैसे आपको चार्ज कर रहे हैं।
पूरे ईयर का, मतलब नैब में कट जाता है जब पता नहीं चलता आपको। जो फंड का पास्ट रिटर्न है वो 37% लास्ट 1 ईयर का है, और 31% लास्ट 3 ईयर्स का, 28% लास्ट 5 ईयर्स का, और 25% सिंस इंसेप्शन का। सो ये रिटर्न है। टैक्सेशन की बात करें तो इक्विटी का है। इक्विटी का टैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला ही फंड में 1 लाख तक फ्री होता है, और उसके ऊपर 10% लॉन्ग टर्म के लिए। सो जो हमने अभी बात किया है टॉप 10 म्यूचुअल फंड, जिसका अगर ओवरऑल वैल्यू देखा जाए तो सबसे पहले SBI कोंट्रा है, सेकंड में जो है SBI स्मॉल कैप है, और SBI का इक्विटी हाइब्रिड है। हाइब्रिड होते हुए बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बट बहुत पुराना फंड है, 1995 में आया था। जो चौथा फंड हमने डिस्कस किया हुआ है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। जो 5th नंबर पे था वो था मेरा एसेट लार्ज कैप, और जो छठा था वो था पराग पैरिक का फ्लेक्सी कैप, 7वां UTI का फ्लेक्सी कैप, एंड 8वां जो था एक्सिस मिड कैप। जो 9th नंबर पे था कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और जो सबसे लास्ट है वो है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप अभी भी SIP के लिए है, इसमें लमसम ना प्लान करें, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप फिर से बता रहा हूँ बहुत ओवर वैल्यूड चल रहा है। सो दिस इज बेस्ट फॉर SIP इन्वेस्टमेंट। तो ये थे अभी तक का सबसे लॉन्ग वीडियो मेरे लिए, और ये रही आपके 2024 के टॉप 10 म्यूचुअल फंड। लेकिन हमेशा याद रखें मार्केट कंडीशन बदल सकती है, मतलब अभी तो जो मैंने बताया वो पास्ट का रिटर्न है, और इसको क्वार्टरली या फिर हर 6 महीने पे या 1 साल में इसको मॉनिटर करते रहें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड सबसे लास्ट मैसेज, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है यूजफुल है, तो आगे अपने डियर एंड नियर में शेयर कर सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड 22 तारीख को जन्मभूमि है, दिया जलाएं। एंड थैंक यू, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।